वाइज आज है 2 जून। तो इस वीडियो में मैं आज आपको 2 जून के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु क्रिएट द हिस्ट्री बाय विनिंग इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। हाल ही में किसने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है नितिन राकेश एंड जेरी विंड। मतलब इसका आंसर है बोथ ऑफ दीज। हाल ही में इन दोनों ने, मतलब नितिन राकेश जी ने और जो जेरी विंड है, इन दोनों ने ये बिजनेस बुक ऑफ द ईयर जीता है। और इन लोगों ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था कि ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैं लिख देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स, सॉरी राइटिंग बड़ी गंदी है, टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है ना। हाल ही में कौन सी बुक लिखी थी इन लोगों ने? इन लोगों ने लिखी है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जिसके लिए इनको इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द बुक स्टार गेजिंग द प्ले इन माई लाइफ। किसने, जो ये बुक है स्टार गेजिंग द प्ले इन माई लाइफ, किसने लिखी है? रवि शास्त्री, नितिन गडकरी, सचिन तेंदुलकर या फिर मिल्खा सिंह? इसका करेक्ट आंसर है रवि शास्त्री। हाल ही में रवि शास्त्री ने ये बुक लिखी है स्टार गेजिंग द प्ले इन माई लाइफ। ये देखिए, ये है बुक, अब देख लीजिए रवि शास्त्री जी की, रवि शास्त्री द प्लेयर इन माई लाइफ स्टार गेजिंग। ठीक है ना। तो ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है रवि शास्त्री जी ने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट ब्लाइंड मैन इन एशिया हु स्केल द टॉलेस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। कि एशिया का पहला ब्लाइंड मैन कौन है जिसने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की पूरी चढ़ाई करी है? सांगिन होंग, बछेंद्री पाल, जैंग होंग या एरिक वेलमेयर? इसका करेक्ट आंसर है, वो है हमारा जैंग होंग। जैंग होंग ने ही हाल ही में जो ये माउंट एवरेस्ट की है ना चढ़ाई करी है। और ये ब्लाइंड, मतलब इन लोगों को दिखता नहीं है, ये अंधे लोग हैं, है ना। और ये पहले पर्सन बने हैं एशिया के जिनने कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है। और जो ये है एरिक वेलमार, ये वर्ल्ड के पहले पर्सन थे। कहाँ के? ये वर्ल्ड के पहले पर्सन है जिनने हाल ही में नहीं, मतलब जिनने सबसे पहले, जो ब्लाइंड मैन थे, ये सबसे पहले ब्लाइंड मैन थे जिसने कि माउंट एवरेस्ट पीक को चढ़ा था। और ये बछेंद्री पाल तो इंडिया की वुमेन है जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, इंडिया की फर्स्ट वुमेन। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर इक्वेस्ट्रियन इवेंट एट द ओलंपिक गेम्स इन 20 ईयर्स। हाल ही में कौन सा फर्स्ट इंडियन बना है जिसने कि क्वालिफाई किया इक्वेस्ट्रियन मतलब होता है कि हॉर्स राइडिंग जो होती है ना, उससे रिलेटेड होता है इक्वेस्ट्रियन। तो हाल ही में किसने क्वालिफाई किया है इक्वेस्ट्रियन इवेंट में एट द ओलंपिक गेम, जो कि अभी होने वाले हैं? ठीक है, इसका आंसर है फवाद मिर्ज़ा। हाल ही में फवाद मिर्ज़ा ने क्वालिफाई किया। देखिए ये हमारे फवाद मिर्ज़ा, इनने भी हाल ही में क्वालिफाई किया इक्वेस्ट्रियन इवेंट के लिए ओलंपिक गेम्स में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली RBI हैज़ कैंसल द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक। हाल ही में RBI ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है? और इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है शिवाजी राव भोसले कोऑपरेटिव बैंक। देखिए यहाँ मैं हिंट भी दे दी थी, लिखा हुआ है शिवाजी राव भोसले कोऑपरेटिव बैंक। हाल ही में RBI ने इनका लाइसेंस कैंसिल किया है। क्यों किया इनका लाइसेंस इसलिए कैंसिल किया है क्योंकि इस बैंक के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं थे रेज करने के लिए। क्या नहीं था? सफिशिएंट फंड्स नहीं थे रेज करने के लिए। तो RBI ने फिर इसलिए इसका जो वो था लाइसेंस वो कैंसिल कर दिया। ठीक है ना। ये है कहाँ पे? ये याद रखिएगा, ये पुणे में है। ठीक है ना। कहाँ पे? ये है पुणे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। हाल ही में नया प्रेसिडेंट कौन बना? किसका? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा TV नरेंद्रन ही हाल ही में पहले नहीं, मतलब अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। इससे पहले कौन थे? इससे पहले याद रखना, इससे पहले था उदय कोटक जी हमारे कौन थे? इससे पहले प्रेसिडेंट थे कहाँ के? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। जो ये TV नरेंद्रन जी है, ये है ना, ये चीफ एग्जीक्यूटिव और क्या है? ये है और MD कहाँ के? टाटा स्टील लिमिटेड के। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारे टाटा स्टील लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव और MD हैं। ठीक है ना। कौन? TV नरेंद्रन जी। और यही हमारे अभी नए प्रेसिडेंट बने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रिसेंटली विच सीनियर एडवोकेट हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। हाल ही में किस सीनियर एडवोकेट, मतलब किस सीनियर वकील को
नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए, ठीक है ना। आपको राज्यसभा तो पता ही है, पार्लियामेंट की 2 हाउस हैं, एक तो लोकसभा है और एक है राज्यसभा, ठीक है ना। लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी जो 2 सीट हैं एंग्लो इंडियंस की वो हटा दी गई हैं, और राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, 250 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, जिसमें से कि जो 12 मेंबर्स हैं उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है ना। कितने मेंबर्स याद रखिएगा, 12 मेंबर्स। और जो लोकसभा में पहले थे 2 मेंबर्स, लेकिन अब ये हट गए, अब एक भी मेंबर इलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब नॉमिनेट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट लोकसभा में। तो इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको कि रिसेंटली विच सीनियर एडवोकेट हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, महेश जेठमलानी या फिर प्रकाश भूषण या डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा या के वेणुगोपाल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महेश जेठमलानी। हाल ही में महेश जेठमलानी को प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया किसके लिए, राज्यसभा की सीट के लिए, ठीक है। याद रखिएगा महेश जेठमलानी, ये हमारे सीनियर एडवोकेट हैं और प्रेसिडेंट ने इनको अभी हाल ही में नॉमिनेट किया है, ठीक है। जो 12 मेंबर हो सकते हैं उनमें से एक मेंबर कौन है, ये बन गए, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इस वक्त करंटली जो राज्यसभा के टोटल 245 मेंबर्स है, इस वक्त 250 में से करंटली 245 मेंबर है, जिसमें से कि 233 हैं, ठीक है। कितने, 233 तो इलेक्टेड हैं, और जो बचे हुए कितने, जो 12 मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट ने उसको नॉमिनेट करा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये मेंबर नॉमिनेट कहाँ से होते हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है इनको, वो कुछ सर्टेन फील्ड जैसे आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, ठीक है ना, साइंस हो गया, सोशल सर्विसेज हो गया, इनमें से प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। व्हेन डज तेलंगाना फॉर्मेशन डे इज सेलिब्रेटेड। तेलंगाना फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है, मतलब कि तेलंगाना कब फॉर्म हुआ था, किस ईयर में फॉर्म हुआ था, या फिर मतलब किस डेट को फॉर्म हुआ था। जो तेलंगाना फॉर्म हुआ था वो हुआ था आज के दिन ही, आज क्या है मैं 2 जून, तो 2 जून 2014, कब, 2 जून 2014 को जो ये तेलंगाना है ये बना था, और आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर दिया गया था 2 स्टेट में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ये देखिए, ये तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में है, क्या है ये, गैस कीजिए। हाँ बिल्कुल सही गैस किया आपने, ये है चार मीनार, ठीक है ना, क्या है ये, चार मीनार। अब याद रखिएगा जो तेलंगाना फॉर्मेशन डे है वो 2 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड एस.के. मजूमदार एज इट्स CFO विद इमीडिएट इफेक्ट। हाल ही में किस बैंक ने एस.के. मजूमदार को CFO बनाया, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है कैनरा बैंक, ठीक है ना। क्या आंसर है, कैनरा बैंक। देखिए ये कैनरा बैंक का लोगो है, मैं आपको हिंट के लिए देने वाला था लेकिन मैंने अब आंसर खुद ही बता दिया, ठीक है ना। तो क्या आंसर है, इसका आंसर है कैनरा बैंक। हाल ही में एस.के. मजूमदार जी को CFO चुना गया, कहाँ का, कैनरा बैंक का, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ अवॉर्डेड विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड। हाल ही में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत के किस यूनियन मिनिस्टर को WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आप सोचिए क्या हो सकता है, सुमन चक्रवर्ती, श्यामा गणेश, डॉक्टर हर्षवर्धन, बिश्वा भूषण हरिश्चंद्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या आंसर है इसका, इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्या आंसर है इसका करेक्ट आंसर, इसका आंसर है करेक्ट आंसर डॉक्टर हर्षवर्धन। इनको भी क्यों चूज़ किया गया है, इनको है ना, इन्हें ना 2020 में जो टोबैको है ना, जो टोबैको जो होता है वर्ल्ड नो टोबैको डे वाले दिन, इनने मतलब जो अपने देश है इंडिया में, ये क्या इन लोगों ने इन्हें प्रिवेंट कराया, मतलब टोबैको, लोगों से कहा टोबैको ना खाए और जितना कम हो सके उतना कम अपने देश में करवाए, मतलब प्रोहिबिट करना चाह रहे हैं ये, इसलिए इनको है ना इस बार क्या मिला है, अवार्ड मिला है, कहाँ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, ये हमारे हर्षवर्धन जी है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे आज की जो भी करंट अफेयर्स हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।